हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49 फ्रॉम द आईएससी कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर चैनल पे नए हो देन हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी एक नया वीडियो अपलोड हो यू गेट नोटिफाइड एंड वीडियो मिस ना हो। प्रिपरेशन में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे ऑन आईएससी स्पेसिमेन पेपर सॉल्यूशंस, आईएससी बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्यूशंस, इवन फॉर सीबीएसई। So important topics are discussed, everything is well explained here for your complete preparation. Do check it out and do share with your friends as well, ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सके और उनके डाउट्स में और भी अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 48। ये डिबेंचर रिडेम्पशन का सम है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नोविया स्टील्स लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी। नाउ अनलिस्टेड कंपनी है तो चेक करना होगा वेदर डीआरआर एंड डीआरआई आर एप्लीकेबल और नॉट। इस पे एक पूरी वीडियो बनी हुई है, डू चेक आउट ऑन द चैनल। दिस इज द वीडियो, डीआरआर वर्सेस डीआरआई। अनलिस्टेड कंपनी है और अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी है। इन दिस केस डीआरआर एंड डीआरआई दोनों ही एप्लीकेबल है। Navia Steel Limited had issued 8% debentures of 100 each to be redeemed at a premium of 5%. Redemption premium पे है। The company followed the rules of Companies Act 2013 for redemption. On 31st March 22 and 23, the accountant of the company transferred an amount of 50,000 and 70,000 respectively to the General Reserve from DRR. तो ये जो ट्रांसफर हुए हैं अमाउंट, ये लास्ट एंट्री होती है रिडम्पशन में, जब हम डीआरआर से पैसे जर्नलिज्म में ट्रांसफर करते हैं, विच इज जितने डिवेंचर रिडीम हुए हैं उसका 10% जर्नलिज्म में ट्रांसफर करते हैं। तो ये सिंपल लॉजिक है। तो डिवेंचर इशू होते हैं तो डीआरआर में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं 10% फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो वही पैसे अब जितने डिवेंचर रिडीम हो चुके हैं 10% उसका वैल्यू ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व में। ये वही एंट्रीज हैं। 50,000 यहाँ पे ट्रांसफर हुए हैं जनरल रिजर्व में, इसका मतलब जस्ट बैक कैलकुलेशन कर लो, इंटू 100/10। 5 लाख का डिवेंचर यहाँ रिडीम हुआ है और यहाँ पे 7 लाख का डिवेंचर रिडीम हुआ है। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच अमाउंट वाज पेड टू द डिवेंचर होल्डर्स इन द ईयर 21-22। नाउ क्वेश्चन में थोड़ी सी ईयर की गड़बड़ी है। यहाँ पे हमें दिया है ईयर एंड 22 एंड 23, क्वेश्चन में दिया है 23-24 एंड 22-23 विच इज नॉट मैचिंग। सो डेट को थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। Be very careful with the years and do tally it with the questions for any kind of misprinting like this. Number A, how much amount was paid to the debenture holders in the year 21-22? Face value of debenture redeemed अभी हमने देखा 50,000 into 100/10 which is 5 lakh. प्रीमियम और रिडेम्पशन और याद रखना, यहाँ पे डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं 5% प्रीमियम में, इसको भी कैलकुलेट करना होगा। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज 5% ऑफ 5 lakh which is 25,000। एंड क्वेश्चन में यही पूछा गया है दैट हाउ मच अमाउंट इज पेड टू द डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर को जो पेमेंट किया जाएगा प्रीमियम के समेत पेमेंट होगा। सो इसलिए अमाउंट पे टू डिवेंचर होल्डर्स इज 5 लाख प्लस 25,000 विच इज 5,25,000 टोटल। इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से पढ़ना है। नंबर बी, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवेंचर्स वर रिडीम्ड इन द ईयर 22-23। नाउ अगेन फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स रिडीम्ड इज 7 लाख, बैक कैलकुलेशन कर लिया। उसमें नंबर ऑफ डिवेंचर ढूंढना है तो उसको डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है ₹100 पर डिवेंचर, उससे डिवाइड कर दो। 7 लाख बाई 100 इज 7,000, दैट इज द नंबर ऑफ डिवेंचर्स रिडीम्ड। नंबर सी में चले आते हैं। राइट द जर्नल एंट्रीज फॉर द अमाउंट ड्यू एंड द पेमेंट मेड टू डिवेंचर होल्डर्स इन द ईयर 22-23। सो ये जो फाइनल ईयर में पेमेंट हुआ है उसका जर्नल करने बोला गया है। 8% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 7 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 35,000, क्योंकि 5% प्रीमियम है ऑन 7 लाख विच इज 35,000। टू डिवेंचर होल्डर टोटल अमाउंट ड्यू हो गया 7,35,000। और नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट की एंट्री। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, फुल अमाउंट पेड 7,35,000। जर्नल इज ऑल्सो डन, ऑल 3 पार्ट्स आर डन, 3 मार्क्स आर सिक्योर्ड। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 एक गुडविल का सम है। यहाँ पे गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है 2,02,500, 3 years ऑफ परचेज और सुपर प्रॉफिट। देन वी हैव द डिफरेंट कैलकुलेशंस गिवन टू अस जिसमें से मिसिंग वैल्यू हमें ढूंढने हैं। सो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिया हुआ है एंड देन गुडविल का कैलकुलेशन दिया हुआ है। सो विल डू वन बाय वन और नीचे से शुरू करेंगे। गुडविल इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जहाँ पे हमें गुडविल नोन है, हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, यहाँ से हमें मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड डू द कैलकुलेशन, मिल जाएगा तुम्हें सुपर प्रॉफिट है 67,500, ये मिल गया। अब चले आओ ठीक इसके ऊपर वाले फॉर्मूला में, जहाँ पे दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब तुम्हें मिल चुका है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 1,80,000, यहाँ शुरुआत में ही, यहाँ से मिल जाएगा तुम्हें नॉर्मल प्रॉफिट। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड बी केयरफुल, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है उन्होंने, यहाँ पे इक्वेशन घुमा दिया है उन्होंने। सुपर प्रॉफिट इज 67,500, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज
1,80,000 minus 67,500 which is 1,12,500. So that becomes your normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब चले आओ फर्स्ट फॉर्मूला में। यहाँ पे ढूंढना है तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड। So capital employed equals to normal profit into 100 by 15, which is 7,50,000. So that puts your number C. So that's your answer, 7,50,000. just बैक कैलकुलेशन करना है। ध्यान में रखो फॉर्मूला का यूज ऐसे करना है जहाँ पे जिस फॉर्मूला में जस्ट वन अननोन है पहले उसको सॉल्व कर लो एंड देन फाइंड आउट द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहना है। So this sum is also done. Hope this was helpful. कोई भी अगर डाउट्स फिर भी रहते हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। दोस्तों के संग भी शेयर कर दो ताकि उनके डाउट्स भी तुम्हें और भी अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करे। इस सीरीज के हम सारे वीडियोस कवर करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी एक नया वीडियो शेयर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।